वालेकुम, कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप लोग? तो आज बेटा हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को, जिसके कि हमारे पास 8 पार्ट हैं कंप्लीट। हम इन सबको करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें आपके जो इसके प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट की, वो जो है इनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेटा हमेशा क्यूब रूट ये देखें कि अगर हमारे पास जो सम होता है क्यूब रूट्स का, जैसे 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, इनका जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हमें मजीद जो है जो वैल्यूज निकलेंगे उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये बुक में बड़ी डिटेल के साथ है, जब इसको हल करेंगे हम इनको यूज करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सम है, ये देखें सम जो है क्यूब रूट का, वो हमेशा 0 होता है। इससे हमें मजीद जो है प्रॉपर्टीज मिलेंगी कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा इस तरफ रहने देते हैं, ये वैल्यू इधर आती है, तो माइनस जो है 1 प्लस ओमेगा इधर आती है, तो हमारी जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारी इस तरफ चली जाएगी। अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रख लेते हैं तो माइनस ओमेगा इधर चली जाएगी। उसके बाद अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रहती है तो ये 1 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगी। यहाँ से 3 हमारी जो है ना मजीद प्रॉपर्टीज हमें ड्रा होती हैं, तो इनको यूज करते हुए हम इनको करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हम इनको हल करते हैं, आप देखें कि हमारे पास 1 माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओमेगा है, माइनस की वजह से यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी पूरी ये जो वैल्यू है हल होने के बाद, इसका फिर बाद में हम पावर जो है वो 7 ले लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालें आप कि अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रह जाती हैं, तो ये जो 1 है ये कहाँ पे चला गया, इस तरफ चला गया। यानी यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वहां पे हम -1 लगा देंगे। इस जगह पर हम क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। और ये जो है ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू चल रही है। जब ये पूरी वैल्यू जो है हल हो जाएगी अंदर, तो फिर इसकी हम जो पावर है वो 7 ले लेंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। अब ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब जो है यहाँ पे हम 7 अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 2 और 2 रेज़ टू पावर 7, इसका जो है इसका हल जो है वो आ जाएगा। अब 2 को 7 टाइम्स कर ले तो इसका जो आंसर आता है, आप देख सकते हैं कि 7 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3 2 1s are 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 जो है 2 जो है 64 होता है, और 64 को अगर हम जो है 2 से करें तो 128 होता है। तो 2 7s are जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 128 हल होने के बाद। तो इस तरह से बेटा ये जो है हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसको भी बेटा इसी तरह से आपने करना है। इसमें भी हमने ये प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस, हम यहाँ से जो है कॉमन ले लेंगे 3 को। अगर हम 3 को बेटा कॉमन लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है ओमेगा, और माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा। बाहर जो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया बेटा ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पावर है 5, ये असल में पूरी वैल्यू के ऊपर है। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह अब जो है पिछले फार्मूले में भी मैंने डिस्कस किया है कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर हमारे पास ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है और 1 इधर आ जाए, तो इसका क्या जो है वैल्यू आएगी, -1 आएगी। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लगाएंगे, हम -1 लगा देंगे। बाहर हमारा -3 है, यहाँ 1 है। जब ये पूरा हल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा पास जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देख लें कि माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो बेटा क्या हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। तो अब जो है इसको हम हल कर लेंगे। 3 और 1 जो है यहाँ पे 4 हो गया है, और 4 जो है उसकी वैल्यू जो है हमने लेनी है, क्या लेनी है, 5 लेनी है। तो 4 को 5 मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे। अब इसको करके भी देख सकती हैं, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करें, और इसका अब देखें अब क्या आंसर आता है। ये देखें 4 4s are जो है वो 16 हो गया। ठीक है, 16 को जो है 4 से करें तो हमारे पास 64 आता है। 64 को 4 से करें तो 256 आता है। उसको अगले 4 से करें तो 6 4s are 24, 5 4s are 20, 20 22 यहाँ पे आ गया 2 4 2s are 8, और 8 में 2 डालें तो 10 होता है। यानी कि 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो 1024 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो हल हो गया। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो 3 पार्ट है उसको देख लें। आप हमारे पास जो है इसके सोल्यूशन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं उनको ध्यान से आपने देखना है कि 9 प्लस
यहाँ पे हम अगर कॉमन 4 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा है और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर है। जब ये पूरा हल हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर पावर जो है 3 हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है देखें, यहाँ पे हमारे पास 9 है प्लस 4 है और ये ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है। पहले दोनों क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 9 आ गया है और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो इसकी क्या है, 3 है। 9 में से 4 माइनस कर लें तो हमारे पास 5 आते हैं और 5 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें आप इस तरह से, 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, तो आप देख सकते हैं 5 5 25 और 25 को 5 से करें तो हमारे पास आ रहा है 125। तो ये इसका जो है ये आंसर आ गया है 3 पार्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसको देखें, उसमें भी आप जो है इसके सोल्यूशन में हमारे पास 2 ब्रैकेटें हैं, उन पे अलग अलग हमने इसको लगाना है। अब यहाँ पे देखें कि इनको देख लें, यहाँ से बेटा अगर हम कॉमन 2 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ओमेगा है और यहाँ पे हमारे पास ये जो नेक्स्ट है वो -2 ओमेगा का स्क्वायर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें भी देख लें, उसमें से बेटा अगर हम यहाँ से ये 3 और इन वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, अगर हम यहाँ पे 3 प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस वाली साइड पे कर लें और माइनस वाली -3 ओमेगा को यहाँ कर लें तो इससे थोड़ी सी आपको सहूलत हो जाएगी वो जो है इसकी प्रॉपर्टी एडिशन की लगाने में। अब यहाँ पे इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर है और ये हमारे पास -3 ओमेगा है, ओके। अब जो इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे उनको अपने ध्यान से देखना है। ये देखें -2 ओमेगा का स्क्वायर। अब जो है हमारे पास बेटा होती हैं वैल्यूज, वो होती हैं 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहने देती हूँ तो ये वैल्यू हमारी इस तरफ आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे लिख दूंगी मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इस जगह पे मैं लिख दूंगी माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है 2 ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रख लेती हूँ इस साइड पे, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा यहाँ है तो यहाँ इस तरफ क्या आ गया, माइनस ओमेगा, यानी इसकी जगह पे मैंने लिख देना है माइनस ओमेगा। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ -3 ओमेगा भी है। अब ये देखें कि अब बेटा कैसे होगा कि अगर हम इसको इससे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -2 ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे -2 ओमेगा का स्क्वायर ऑलरेडी है तो -2 और -2 क्या हो गए, यहाँ पे हो गए -4 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख लें अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ आता है -3 ओमेगा और दूसरी वैल्यू जो माइनस हो रही है वो भी -3 ओमेगा है तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गए -6 ओमेगा। एक ये वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब बेटा करना ये है, अब हमारे पास ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों माइनस में है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 6 4 24 आ रहा है, ठीक है। 6 4 24 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। ये ओमेगा स्क्वायर है और ये 1 टाइम ओमेगा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा 3 आ गया। और ओमेगा 3 की वैल्यू हमेशा जो है एज वी नो डैट ओमेगा 3 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि अगर हम 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को जो कि 3 क्यूब रूट है उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ओमेगा 3 आता है। और प्रोडक्ट जो होती है इन रूट्स की वो हमेशा 1 के बराबर होती है। सो ओमेगा 3 इज इक्वल 1। तो ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आता है, 24। इस तरह से इसका जो 4th पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है इसका जो है 5th पार्ट उसको देखें। यहाँ पे हमारे पास ये देखें प्लस में है, यहाँ हमारे पास मसला ये है कि इस वैल्यू को हम ओमेगा नहीं कह सकते और इसको ओमेगा स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास बाय 2 नहीं है। जब बेटा हमने 2 लगाना है यहाँ पे डिवाइड में, देखें ना हमने यहाँ पे डिवाइडिंग में 2 लगाना है तो हमने उसके साथ भी यहाँ जो है ना 2 का साइन, यहाँ 2 की वैल्यू लगानी है, यानी 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। सेम इसी तरह इसको भी हमने 2 के साथ डिवाइड भी करना है और इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। होगा क्या कि -1 प्लस ये वाली वैल्यू इतनी जो है ये तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा। 2 हमने जो मल्टीप्लाई डिवाइड में लगाया था, डिवाइड वाला तो ओमेगा बनाने में इस्तेमाल हो गया और ये 2 वाला हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हो गया और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे 6 बार लगा देंगे। इसी तरह बच्चे
यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। डिवाइड इसलिए किया कि ये बन जाए ओमेगा का स्केयर, बगैर डिवाइडेड बाय 2 ये ओमेगा का स्केयर वैल्यू नहीं होती। तो ये जो 2 है उसको आप लगा देंगे बेटा इस तरह 7, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसको बेटा कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 6 और ओमेगा की वैल्यू भी 6, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 6 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, वो जो है अब 6 2s और यहाँ पे बेटा हमारे पास 12 हो जाएगी। अब इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2 6 को कॉमन ले लें, और यहाँ पे ओमेगा 6 और ओमेगा 12 जो है उसको हम हल कर लेंगे। ओमेगा 6 को इस तरह हल करें बेटा कि ओमेगा 3 यहाँ पे लिखें और वहाँ ऊपर पावर 2 दे दें, क्योंकि जब 3 2s 6 ही होता है ना, ओमेगा 3 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पता है कि ओमेगा 3 जहाँ भी लिखा हुआ होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओमेगा 12 है, यहाँ पे हमने 3 रखना है, क्योंकि अगर ओमेगा 3 होगा तो हम उसको बेटा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने 3 क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे ओमेगा 3 नजर आएगा वहां पे हम 1 लगा देंगे, फिर क्वेश्चन जो है हल होना शुरू हो जाएगा। ओमेगा 3 मजीद उसकी पार्ट 2 ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 4, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो एज वी नो डैट ओमेगा 3 1 है, तो यहाँ अगर 1 है तो 1 का अगर हम स्केयर कर भी लें तो 1 ही रहता है। यहाँ पे भी 1 है, और 1 की ताकत अगर हम 4 भी ले लें तो 1 ही रहेगा। तो हमने जो कॉमन लिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 6 उसको हम इस तरह से बेटा लिख लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 6 कॉमन लिया हुआ है, 1 रेज़ टू पावर 1 स्केयर 1 है, और 1 की ताकत 4, वो भी बेटा 1 ही रहेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 1 और 1 2 आ गया, यानी कि 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 7। और 2 रेज़ टू पावर 7 जो है वो क्या वैल्यू होती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, और 32 को अगर बेटा हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64, और 64 को अगर करें तो 128। तो यहाँ पे आप इसको जो है लिख देंगी, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकती हैं 2 को 7 टाइम्स। 2 1s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 करें तो 64, और 64 को अगेन करें तो 128 आता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है सारा।